Good morning students, I Kirti welcome you all in BBVN online classes. So let's continue chapter 4 working with paint. In our previous video we have to studied about how we start paint program in our computer system and how many tools we use for drawing or painting. So आज हम पढ़ेंगे कि आप जो डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के जो पोर्शंस या टूल्स होते हैं उनको कैसे यूज़ में लेते हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगल सिलेक्शंस। तो रेक्टेंगल शेप में अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो आप उसके लिए कौन कौन से स्टेप यूज़ में लेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। इन दिस सिलेक्शन यू कैन सिलेक्ट द रेक्टेंगल पार्ट ऑफ द पिक्चर। जो ये सिलेक्शन है इसमें आप किसी भी पिक्चर का जो रेक्टेंगल पार्ट होता है उसे यूज़ में लेंगे। So for this first you click on the rectangle selection option। तो सबसे पहले आपको जो rectangle selection option है उस पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है now click and hold down the left mouse button। जब आपने rectangle जो selection option है उसे चूज़ किया है उसके बाद में आप अपने माउस का जो लेफ़्ट साइड का बटन है उसे प्रेस करेंगे एंड at one end of the image and drag around to the other end। आपको रेक्टेंगल शेप वाला बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, अपने माउस का लेफ़्ट साइड का जो बटन है उसे दबाकर स्क्रीन पर माउस को ड्रैग करना है। आप जैसे जैसे ड्रैग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट तक एंड तक तो वहाँ पर आपका एक बॉक्स बन जाएगा रेक्टेंगल शेप का। रिलीज़ द माउस बटन, और जैसे ही आपको जितनी साइज़ का भी रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है वो बन जाता है तो आप अपने माउस के उस बटन को प्रेस जो किया हुआ है उसे रिलीज़ कर देंगे, मतलब उस पर से अपना हाथ हटा लेंगे। द सिलेक्टेड एरिया गेट्स सराउंडेड बाई अ डॉटेड रेक्टेंगल। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन जो भी आपने एरिया सिलेक्ट करी है अपने पिक्चर की वो डॉटेड एरिया में आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्री फॉर्म सिलेक्शंस। In this selection you can select an irregular part of the picture. Let me quickly explain to you the steps. Click on the drop down arrow of the selected tool. Next step है click on the free form selection option। फिर उसके बाद में आपको कौन सा स्टेप करना है, जो फ्री फॉर्म सिलेक्शन ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। To select any portion of the image, place the pointer at one end of the desired portions। Click and hold down the left mouse button। आपको कोई भी शेप बनाने के लिए चाहे वो रेक्टेंगल शेप हो या फ्री फॉर्म सिलेक्शंस होते हैं उसके लिए आपको माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके उसको ड्रैग करते हुए आपको वो शेप बनानी होती है। रिलीज द माउस बटन व्हेन यू रीच द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड अ पोर्शन विल बी सिलेक्टेड। आपको वहाँ पर आकर अपने माउस को रिलीज़ कर देना है जहाँ से आपने जिस सिलेक्टेड पोर्शन को आपने सिलेक्ट किया था, आपको जिसे सिलेक्ट करना है वहाँ पर आकर आपको माउस को ड्रैग करना है, माउस को रिलीज़ करना है। द सिलेक्टेड एरिया गेट्स सराउंडेड बाई अ डॉटेड रेक्टेंगल। उसके बाद में जो भी एरिया आपने सिलेक्ट करी है उसके चारों तरफ डॉटेड एरिया से एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, डिड यू नो The select all options under the selected tool is used to select the whole drawing। अगर आप select all ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो वो आपकी पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट कर देगा, जो भी ड्राइंग आपने बनाई है उसके सारे पार्ट्स को सिलेक्ट कर देगा। सो ये था रेक्टेंगल सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन कि किस तरीके से आप अपनी इमेज या अपनी किसी भी पिक्चर के एक पोर्शन को या उसके पूरे पोर्शन को या उसके जो सराउंडेड एरिया होती है उसे किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। So students, now you know how to select a portion of a drawing. Now it's time to learn something new. You can cut or copy selected portion and paste it in other place। अब हम सीखेंगे कि आप अपनी इमेज या अपनी जो ड्राइंग है या पेंटिंग है उसके किसी पोर्शन को कट करके उसे किस तरीके से आप कॉपी करके किसी सेम ड्राइंग को किसी और जगह पे पेस्ट करेंगे, ये आज हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो कट एंड पेस्ट क्या होता है? सिलेक्टेड ड्राइंग और पार्ट ऑफ द ड्राइंग यूजिंग द सिलेक्ट टूल। आप अपनी पेंटिंग का, अपनी ड्राइंग का कोई भी जो पार्ट है या उस ड्राइंग को पर्टिकुलर उसी पिक्चर को आपको कहीं और सेम तरीके से
आपको पेस्ट करना है या फिर आपको उसे वहाँ से हटाकर कहीं और आपको उस ड्राइंग को ले जाना है, तो आप फिर से आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सेम जो ड्राइंग बनी हुई है उसको आप कट करके कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले आपको उस ड्राइंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर ड्राइंग और इमेज, क्लिक ऑन द कट कमांड। उसके बाद में जो सीजर शेप की एक आपको इमेज दिखाई देगी आपकी स्क्रीन पे, वो होती है कट कमांड। तो आप उसे सबसे पहले कट करेंगे बिकॉज आपको उस स्पेस पे से उस जगह पे से उस प्लेस पे से आपको वो ड्राइंग हटानी है। तो अगर उस ड्राइंग को आपको हटानी है तो आपको उसको कट करना होगा इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। और कट कमांड आपको कहाँ मिलेगी, ऊपर रिबन पे जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है वहाँ आप जाओगे तो आपको वहाँ पे कट कमांड मिलेगी। तो कट कमांड यूज़ में लेने से पहले आपको ड्राइंग के एक पार्ट को या फिर अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में आप कट कमांड यूज़ में लेंगे। द सिलेक्टेड पार्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ड्राइंग एरिया। अब जैसे ही आपने कट कमांड यूज़ में ली बेटा, तो क्या होगा, जो भी सिलेक्टेड पार्ट है, आपने उस ड्राइंग को सिलेक्ट किया है या उसके किसी एक पार्ट को सिलेक्ट किया है, तो वो वहाँ से कट हो जाएगा, मतलब वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड। अब आपको उस जगह पे जाके पेस्ट कमांड यूज़ में लेनी है जहाँ पर आपको उस ड्राइंग को रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द ड्राइंग दैट यू कट appears on the top left corner of the drawing area. Note that it is selected. तो समझ में आ गया बेटा। आपको अगर आपने पेंट प्रोग्राम में जाके एक ड्राइंग बनाई है, अब आपको उस ड्राइंग की सेम कॉपी लेफ़्ट साइड से राइट साइड में भी बनानी है, तो आप दोबारा पेंटिंग बनाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको सेम जो ड्राइंग है उसे सिलेक्ट करके वहाँ से आपको उसे कट करना होगा। कट करके जब आप लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में आपको किसी भी पोर्शन पे जहाँ उसको पेंट ड्राइंग को दिखाना है, आप वहाँ पर जाके पेस्ट कमांड यूज़ में लेंगे, तो वो ड्राइंग वहाँ से कट होकर आपके राइट या लेफ़्ट साइड जिस भी साइड आपको दिखानी थी वहाँ जाकर वो पेस्ट हो जाएगी। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी कट एंड पेस्ट कमांड कि किस तरीके से आप एक जो ड्राइंग होती है उसका कोई जो पार्ट होता है उसे वहाँ से कट करके किसी और प्लेस पर या किसी और जगह पर उसे पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉपी एंड पेस्ट। ये तो आपने देखा कि आपको एक जगह पे से उस ड्राइंग को या उसके पार्ट को हटाकर कहीं और प्लेस करना है, तो आप कौन सी कमांड यूज़ में लेंगे, कट एंड पेस्ट। जब आपको उस पेंटिंग को या उस ड्राइंग को या उसके किसी पार्ट को वहाँ से हटाकर किसी और जगह पे रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपको अगर एक ही ड्राइंग की बहुत सारी कॉपी चाहिए, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल अपनी किसी ड्राइंग में क्लाउड बनाया है, आपको सेम क्लाउड्स स्काई पे बहुत सारे दिखाने हैं, तो आप बार बार बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको अगर सेम क्लाउड को हर जगह पे रखना है तो उसके लिए आप कॉपी एंड पेस्ट कमांड यूज़ में लेते हैं। तो ये हम इसके जो स्टेप्स हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।